यार मैंने ना केरला आके एक बात सीखी है, लेकिन वो भी समझ नहीं आएगी। इसको अगर जानना है तो ये स्टोरी स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, फिर समझते हैं। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, गौरव दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अभी अभी तो नहीं बट हाँ कुछ टाइम बाद मैं निकल रहा हूँ मेरी फ्लाइट के लिए। दैट इज फॉर केरला। सो अभी फॉर नेक्स्ट फॉर एटलीस्ट अ वीक आई एम गोइंग टू केरला। जब भी लोग केरला का नाम लेते हैं तो उनके दिमाग में क्या चीज आती है? गॉड्स ओन कंट्री, राइट? इट्स रियली अमेजिंग कि किस तरीके से कुछ ऐसी जगह है हमारी कंट्री में जिसका कंपैरिजन कहीं है ही नहीं। पैकिंग वगैरह हो गई है, अभी अगले 2 घंटे में मेरे को निकलना है एंड पैकिंग इज इन प्रोग्रेस। जस्ट वेट 2 1। वाह, वेट 3 2 1। तो अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मैं इस ट्रिप से पहले इतना शांत और खामोश क्यों हूँ, तो उसका एक रीजन है। तो एक्चुअली में मेरे लिए ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, मेरे लिए थी ये एक जर्नी जिसमें मेरे को अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढने थे। जिन सवालों के जवाब वो तो अब कुछ देर में आपको पता चल ही जाएगा। तो अभी मेरे फ्रेंड वगैरह आ चुके हैं, अब वो भी बैगेज ड्रॉप कर रहे हैं इसी के साथ। वेट, इसके साथ क्या? हाँ, बस इसी के साथ अभी यहाँ से बैगेज ड्रॉप करके प्लेन में बैठ के अभी सिक्योरिटी करनी है, उसके बाद प्लेन में बैठ के चलते हैं केरला। तो फिर हम सारे दोस्त निकल गए थे केरला के लिए इंडिगो की फ्लाइट से, जो कि पूरा 2 घंटा डिलेड थी। उसको बोर्ड करके प्लान था हमारा सीधा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाने का, वहां पे जाके भगवान विष्णु जी के दर्शन करने का सुबह सुबह, जिसमें हमें दर्शन करने के बाद सीधा निकलना था वर्कला के लिए, जहां से हमारी आइटनरी की शुरुआत होनी थी। और मैं अगर इतना एक्साइटेड इसमें दिखाई दे रहा हूँ तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, और वो है मेरा फ्लाइट में बैठने का सबसे फेवरेट टाइम, दैट इज टेक ऑफ। और ऊपर जाके एक सरप्राइज जिसके लिए मैं हमेशा वेट करता हूँ। अगर कोई दिल्ली वाला है उसके लिए ये स्टार देखना बहुत बड़ी बात है। काफी समय बाद ऐसे स्टार्स देखने को मिल रहे हैं, ये मौका बार बार नहीं आता है। जब भी प्लेन में आता हूँ तभी आता है, और इसके साथ लाइट भी मतलब समय आ चुका है सीट बेल्ट खोलने का। लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए कुर्सी की पीठ बांधे रखें, मास्क पहने रखना उचित है। हाँ, सुन लो दीदी का। तो फिर हवा में कुछ हजारों फीट ऊपर हमने मेरे एक खास दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करा, जिसमें कि हमारी रिक्वेस्ट इंडिगो को गई थी एकदम ही लास्ट मोमेंट पे, लेकिन उन्होंने बिना कुछ इतना बोले हमको ऊपर बर्थडे सेलिब्रेट करने का परमिशन दिया। सो शाउट आउट टू इंडिगो। और बस फिर देखते ही देखते हम केरला में लैंड कर चुके थे। फाइनली वी हैव रीच्ड त्रिवेंद्रम। केरला तो आ गए, मेरा सामान कहाँ है? अभी आएगा, 1 मिनट। 1 2 3। तरा। लेकिन इसके साथ साथ मेरे फ्रेंड्स भी थे यहाँ पे, वो कहें तो वो भी आगे इसी तरीके से आएंगे। लेट मी डू दिस। सो 1 2 3। अरे तुम लोग आ गए, चलो। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। तनी हुडी वगैरह पहन रखी थी जब दिल्ली से आया था, और उस चीज़ के मैंने कुछ नहीं सोचा था कि अभी केरला में जब आऊँगा तो किस तरीके से मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। गॉड, लेट्स सी। हाँ, अभी आगे जाके देखता हूँ कहाँ पे मैं चेंज करूँ, बिकॉज हुडी में बहुत गर्मी लग रही है लिटरली। दिल्ली में वाज अराउंड लाइक 9 to 10 डिग्रीज, यहाँ पे आते ही इट्स 28 डिग्रीज। होली शिट मैन। अब भाई मैं तो देख रहा था केरला को रात में, लेकिन मेरे दोस्त का एक अलग ही बिजनेस माइंड चल रहा था वहाँ पे। बोल। मेरे को रूम नहीं मिला था, मैं भी भाई के साथ गाड़ी में सो गया। सही है। हाँ, अच्छी है। एक टेंट खरीद लेता हूँ डेकेथलॉन से, हॉस्टल के बाहर ही टेंट लगा देता हूँ। हॉस्टल का कॉम्पिटिशन देता हूँ, नया हॉस्टल। कितनी डिले हुई हमारी? 2 आवर्स। और ये पूरा बिजनेस का प्लान सिर्फ इसलिए बन रहा था क्योंकि भाई साहब ने पूरी ट्रिप के एंड में आके बोला कि हाँ,
वो भी जाएंगे। अब जोस्टल के साथ फ्लैश शायद से थोड़ा वेट कर सकता था क्योंकि हमें तो सुबह जाके वहाँ पे भगवान विष्णु के दर्शन करने थे। तो हम पहुँचे श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में और अब इसके बारे में थोड़ा ज्ञान। तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल दुनिया के प्राचीन मंदिरों में से एक है जो कि त्रिवेंद्रम केरला में लोकेटेड है एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। तो हालांकि मंदिर के अंदर तो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन अगर अलाउड होती भी ना तो भी इसके अंदर जो भी आर्किटेक्चर है उसको मैं कभी कैप्चर नहीं कर पाता अपने कैमरा के थ्रू। तो इस मंदिर के अंदर आपको मिलेगी भगवान विष्णु की एक बड़ी सी मूर्ति जो कि शीशनाग के ऊपर लेटी हुई है और माना जाता है कि ये दुनिया की जितनी भी बड़ी मूर्तियां हैं उनमें से एक है। एक और खास बात इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर में वैसे तो काफ़ी सारे सीक्रेट चैम्बर्स हैं, लेकिन 2011 में यहाँ पे जब एक चेम्बर खोला गया था उसमें से इतना सोना, इतना चांदी, इतने ज्वेलरीज मिले थे कि उनकी जो कीमत है वो मिलियंस में नहीं बहुत बहुत बिलियंस में है, जिसके लिटरली कोई काउंटिंग नहीं है। एंड दैट इज व्हाई दिस टेम्पल इज वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स इन द एंटायर वर्ल्ड। सो यहाँ की फेमस चाय, इस चाय में ऐसा खास क्या है? ये दूध से बनी है। ये दूध से बनी है चाय जो सिर्फ आपको यहीं पर ही मिलेगी। अच्छा बेकार है। ठीक है, देख वही होगा, नॉर्थ इंडिया में आके कॉफी पीना और साउथ इंडिया में आके चाय पीना तो वही होगा। नहीं, बट सो फार सो गुड। दर्शन कैसे थे? यहाँ का ब्लैक कॉफी होता है। ये दर्शन कैसे थे? 3 बार करे। एक बार दर्शन, एक बार अर्चना, एक बार हाँ, दर्शन कैसे थे? सो हम 2 बार अंदर गए थे। 3 बार। 3 बार। भाई मेरे को ना याद नहीं, एक तो इतनी भीड़, बट ऑल्दो पहली बार में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, दूसरी बार में भी मुझे थोड़ा सा देखा, तीसरी बार में मुझे देखा विष्णु जी के ऐसे हाथ आ रहे हैं और हमने अर्चना कराई 20 रुपीज़ पर हेड और हमें उसका प्रसाद नहीं मिला, तो अब हम जा रहे हैं वर्कला। बीच में हमने लिया है कॉफी ब्रेक। नहीं, हम वर्कला इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि हमको प्रसाद नहीं मिला था, बल्कि वो तो हमारी आइटनरी में था एंड प्रसाद ना मिलने का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी टाइमिंग थी। हाँ, तो बस हमने आगे का प्लान फिर अपना कंटिन्यू करा फ्राइड बनाना लेके एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ पर्पल स्काई में सनराइज को देखकर एंड नाइट में बीच को देखकर हम निकल गए। कहाँ? ऑब्वियसली वर्कला के लिए। अब यूं तो मेरे लिए ये ट्रिप सिर्फ शुरू ही हुआ था, लेकिन वहाँ मंदिर से आके सुबह सुबह इस बीच पे आके पर्पल स्काई में सनराइज देख के इन वेव्स की आवाज़ सुन के ऐसा लगने लगा था दैट टाइम इज मूविंग स्लोली एंड आई एम इन द स्टिलनेस ऑफ टाइम। लेकिन ये वो पॉइंट नहीं जो मुझे आप सबको बताना है, उसको समझने के लिए थोड़ा वेट और करना पड़ेगा। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि पिक्चर तो अभी शुरू ही हुई है मेरे दोस्त। तो बस sit back and relax and enjoy this journey, and I'll see you in the next one.